ये है Realme की तरफ से आने वाला उनका फ्लैगशिप फोन। इसके अंदर Qualcomm की तरफ से आने वाला उनका फ्लैगशिप प्रोसेसर लगा हुआ है। Snapdragon 8 Gen 1 के साथ आपको एक और चीज सुनने को मिल रही होगी, वो है हीटिंग इश्यूज। आप इसे किसी भी फोन के अंदर डाल दो, आपको वहां पर थोड़ा सा हीटिंग इशू देखने को मिल ही रहा है। कंपनीज अपने अपने तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके Samsung S22 सीरीज के अंदर GOS यानी गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन सर्विस का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां पर किया क्या जा रहा है, जो Snapdragon 8 Gen 1 की पीक परफॉर्मेंस है उससे उसकी परफॉर्मेंस को लो कर दिया जा रहा है, ताकि जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट मिल सके। ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, लेकिन जैसे ही हीट थोड़ा ज्यादा होगा वैसे ही परफॉर्मेंस थोड़ी सी ड्रॉप हो जाएगी। तो कंसिस्टेंसी के चक्कर में यहाँ पर GOS का इस्तेमाल करा जा रहा है। अलग अलग कंपनी अलग तरीके से हैंडल कर रही है, लेकिन दिक्कत यही है कि हर कंपनी को इस हीट के साथ मैनेज करना पड़ रहा है। लेकिन ये फोन हमारा अभी आया है अप्रैल के टाइम में। इस फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगा है उसमें तो कुछ किया जा सकता था ना। Qualcomm को भी दिख गया होगा कि भाई मार्केट के अंदर जितने भी फोन है उसमें हीटिंग इशू आ रहा है इस प्रोसेसर के अंदर। Qualcomm कुछ कर क्यों नहीं रहा इसके चक्कर में? भाई सिंपल सी बात है, अब जो प्रोसेसर आ रहे हैं वो इम्प्रूव होके आने चाहिए ना, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा है। आज की वीडियो में इसी दिक्कत के बारे में बात करेंगे कि आखिर Qualcomm को दिक्कत क्या हो रही है ये करने में। पॉइंट नंबर 1, सी द अनटोल्ड ट्रुथ। अगर हम बात करें स्नैपड्रैगन 778G की, 765G की, 855, 865, 870 की, ये प्रोसेसर Qualcomm ने बनाए हैं। अगर हम बात करें स्नैपड्रैगन 888, 888 प्लस और स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 की, ये भी Qualcomm ने बनाए हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये जो प्रोसेसर्स हैं ये काफी ज्यादा स्टेबल, काफी एफिशिएंट, मतलब अपना जो भी बेस्ट हो सकता है वो निकाल कर देते हैं, और ये अपने मैक्सिमम, अपने बेस्ट का 80% परफॉर्मेंस भी निकाल कर नहीं दे पा रहे। तो एक ही कंपनी से इतना बड़ा डिफरेंस कैसे? तो यहाँ पर आपको ये पता है कि ये सारे प्रोसेसर्स Qualcomm बना रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन जो ट्रुथ चल रहा है वो शायद आपको नहीं पता। यहाँ पर ये जो प्रोसेसर्स हैं ये सारे के सारे TSMC की फाउंड्री में बने हुए हैं, और ये वाले सारे प्रोसेसर Samsung की फाउंड्री में। डिजाइन ये सारे प्रोसेसर का Qualcomm ने ही बनाया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर अलग अलग फाउंड्रीज, अलग अलग कंपनीज ने करी है। इवन ये दोनों ही कंपनीज 4-4 नैनोमीटर के नोड्स पर प्रोसेसर को बना सकती हैं। अंतर यहाँ पर इनकी प्रोसेसिंग के अंदर आता है। जिस प्रोसेसर को ये बना रहे हैं उसको बनाने के लिए एक प्रोसेस, एक असेंबली लाइन तैयार करी जाती है। वहां पर किस तरीके से, किस केमिकल के साथ, किस टेम्परेचर पर कैसे उस प्रोसेसर की प्रोसेसिंग होगी, कैसे एक सिलिकॉन के टुकड़े से वो कंप्लीट प्रोसेसर बन के निकलेगा, इसके बीच का जो रास्ता है वो एक बहुत ही क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है। इवन कंपनी के 80% लोगों को इस कंप्लीट अंदर के प्रोसेस के बारे में नहीं पता होता। अगर आपको इसे और भी अच्छे से समझना है, आप लाइनेस भैया की ये वाली वीडियो देख सकते हो। वहां पर लगभग आपको हर चेंबर के अंदर ये बताया जा रहा है कि ये बहुत ही क्लासिफाइड चीज है, इसके अंदर हमें भी नहीं पता क्या है और कंपनी बता भी नहीं सकती। इवन उन्होंने ये भी बताया कि इंटेल हर बार उन्हें मना कर देता था, बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद उन्हें इतनी परमिशन मिली है शूट करने की। मतलब एक प्रोसेसर किस प्रोसेस से मिलकर बना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो प्रोसेसर एट द एंड अपना आउटपुट कैसा निकालेगा, और शायद ये चीज हमें बहुत जल्दी प्रूफ होती हुई भी देखने को मिलेगी। रूमर्स ये बता रहे हैं कि Qualcomm ने दोबारा से जो अपना प्रोडक्शन है वो सारा का सारा TSMC को देने का फैसला कर लिया है। अब नेक्स्ट जेन जितनी भी चिप्स आएंगी वो सारा का सारा TSMC ही बनाएगी, और अगर वो चिप्स स्टेबल निकलती हैं, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देती हैं, तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि भाई सैमसंग की प्रोसेसिंग में, उनके इंजीनियर्स में, उनके R&D में जो थोड़ी बहुत कमी है उसको सुधार करने की जरूरत है। सो सी द अनटोल्ड ट्रुथ, जो आपको नहीं बताया जाता। पॉइंट नंबर 2, डोंट बिलीव व्हाट यू सी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा फोन 7 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। भाई अप्रैल में लॉन्च हुआ, सही बात है। जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है उसको आए बहुत टाइम हो गया इसका मतलब। तो इन थियरी इस फोन के अंदर जो प्रोसेसर है वो स्टेबल वाला थोड़ा आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऑब्वियसली ये भी हीट करता है, काफी हीट करता है। तो जिस हिसाब से हमारे फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, ये अप्रैल में लॉन्च हुआ है, तो इसका प्रोडक्शन जो है मेरे हिसाब से जनवरी या फरवरी में खत्म हो गया होगा। ये क्योंकि ये फ्लैगशिप फोन है इस वजह से इसे थोड़ा ज्यादा टेस्टिंग का टाइम दिया गया होगा, वरना नॉर्मल जो फोन जिस तरीके से निकल रहे हैं ना, उस हिसाब से भाई 1 महीना देना भी टेस्टिंग के लिए बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए। तो मान लेते हैं कि भाई जनवरी या फरवरी के एंड तक पूरा बन के फोन तैयार हो गया था, राइट? नहीं, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये दुनिया का पहला फोन था जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ शिप होना शुरू हुआ था। इसे चाइना में नवंबर 2021 में ही टीज कर दिया गया था, और चाइना में ये जनवरी को ही लॉन्च हो गया था। सिमिलरली अगर हम मोटोरोला के मोटो H30 Pro की बात करें, वो भी चाइना में 9 दिसंबर को लॉन्च कर दिया गया था। वो दुनिया का पहला फोन था जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ
लॉन्च हुआ था, ये उससे पहले शिप हो गया था। इस वजह से दुनिया का पहला फोन था जो शिप हुआ था। तो आपको ये भी देखना है कि जो फोन आ रहा है वो कहीं दूसरी कंट्री में या चाइना में पहले तो लॉन्च नहीं हो गया, या फिर वो किसी और फोन का रीब्रांडेड वर्जन तो नहीं है। लेकिन चलो, ये चाइनीज ब्रांड है, इनकी बात क्यों ही करते हैं, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता ना, मत करो इसकी बात। अगर हम बात करें सैमसंग S22 सीरीज की, तो वहां पर ये ग्लोबली एक साथ लॉन्च हुआ था फरवरी 2022 में। अब अगर हम उस फोन के प्रोडक्शन को देखें कि उसका प्रोडक्शन एंड कब हुआ होगा, तो क्योंकि ये सैमसंग का फ्लैगशिप फोन है, इसमें जो ये साल में एक ही बार आता है, तो इसके अंदर जो टेस्टिंग का टाइम होगा वो भी काफी ज्यादा दिया होगा सैमसंग ने। तो मान लेते हैं इसका जो प्रोडक्शन है वो नवंबर तक हो गया होगा पूरा का पूरा, बाकी सारा टेस्टिंग का टाइम दिया गया है यहाँ पर। तो अब प्रोडक्शन जब उसका नवंबर में खत्म हुआ, तो इसका ऑर्डर जो है वो सैमसंग ने बहुत पहले ही क्वालकॉम को दे दिया होगा, ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त के आसपास। और कोरोना ने सोने पे सुहागा ये बनाया कि जो सप्लाई चेन है वो पूरी डिस्टर्ब हो चुकी थी। लोग 10-10 हफ्ते 20-20 हफ्ते के वेटिंग पीरियड में थे। अगर रियलमी ने आज कोई प्रोसेसर का वो दिया है ऑर्डर, तो उसे 10 हफ्ते या 20 हफ्ते वेट करना पड़ेगा अपने प्रोसेसर की डिलीवरी लेने के लिए। तो यहाँ पर आप ये अंदाजा लगा लो कि जो प्रोसेसर की मैन्युफैक्चरिंग है वो कब हो चुकी होगी। S22 के अंदर जो प्रोसेसर लग के आया है वो तब लगा था जब शायद दुनिया को पता भी नहीं था कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 थोड़ा सा एक्स्ट्रा हीट करेगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो उस पर भरोसा मत करो। शायद नेक्स्ट मंथ या उसके अगले महीने अगर कोई फोन स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ आता है, तो शायद उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग तभी हुई होगी जब दुनिया को नहीं पता था कि ये प्रोसेसर एक्स्ट्रा हीट करेगा। पॉइंट नंबर 3, कमिटमेंट। देखो, यहाँ पर ये जो प्रोसेसर का गेम है ये कोई छोटा मोटा गेम नहीं होता, ये बड़े लेवल पर खेला जाता है और यहाँ पर सारा का सारा कमिटमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम होता है। कंपनीज लाइक क्वालकॉम, इंटेल, मीडियाटेक जो चिप बनाने वाली कंपनी है, वो ऐसे काम नहीं करती कि वो चिप बना लेंगी उसके बाद कस्टमर्स को बेचेंगी। यहाँ पर कस्टमर उन्हें ऑर्डर देता है, उस हिसाब से वो लोग प्रोसेसर को बनाएंगे। इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स में एक और चीज ऐड होती है, जैसे आपका क्वालकॉम TSMC से किसी वजह से ही तो अलग हुआ होगा, कुछ बात हुई होगी, इस वजह से वो सैमसंग के पास गया। अब सैमसंग ने यहाँ पर कंडीशंस रखी होंगी कि भैया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्रोसेसर हम बनाएं, तो हमारी ये शर्तें हैं कि भाई 2 से 3 साल तो देखो तुम्हें हमें काम देना ही पड़ेगा, या फिर अगर एक पूरा जनरेशन का प्रोसेसर बनाना है तो वो सारा का सारा हम ही बनाएंगे। ऐसा नहीं कि 888 आप सैमसंग से भी बनवा रहे हो, TSMC से बनवा रहे हो, सारा सैमसंग या तो TSMC एक ही कंपनी बनाएगी। तो ये भी एक रीजन हो जाता है कि भाई एक बार बन गया प्रोसेसर, उसके बाद अगर वो मार्केट में आने के बाद उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता या कुछ इश्यूज के अंदर आते हैं, तो ट्राई करेगी कंपनी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसे फिक्स करने की। हार्डवेयर लेवल पर उसे फिक्स नहीं किया जा सकता, जैसा वो आ गया वैसा ही वो बनता रहेगा। पॉइंट नंबर 4, पहला कदम सोच समझ के उठाना है, उसके बाद नो वापसी। देखो, मैंने आपको बताया ना कि ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करती हैं, जितना प्रोसेस का ऑर्डर मिलेगा उतना ही वो लोग बनाएंगे, और इसी चक्कर में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो एक साथ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सारी कंपनीज का मिलाकर क्वालकॉम को 6 मिलियन प्रोसेसर बनाने का ऑर्डर मिल गया। अब जैसा प्रोसेसर पहला वाला बनेगा, 6 मिलियन नंबर पर जो प्रोसेसर बन रहा है वो भी एग्जैक्ट हार्डवेयर लेवल पर सेम ही रहेगा। यहाँ पर जैसे मैंने बताया, कुछ ट्रांजिस्टर और सिलिकॉन से लेकर पूरा प्रोसेसर बनने के बीच का जो प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट होता है। इवन इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि अगर इसके अंदर धूल का एक कण भी चला गया तो पूरा का पूरा वेफर खराब हो जाएगा। उसके अंदर जितने प्रोसेसर हैं सब के सब किसी यूज के नहीं रहेंगे। तो सोचो, जब आप इस प्रोसेस को डिजाइन कर रहे हो कि भाई प्रोसेसर कैसे बनेगा, वहां पर जो आपने कैलकुलेशन वगैरह करी है उसमें मान लो किसी वजह से कुछ एरर आ जाता है, और जो टेम्परेचर पर जिस पर आप बेक करना चाहते थे वहां पर कुछ एरर की वजह से 0.01 डिग्री इधर उधर हो जाता है टेम्परेचर, तो उसमें जो एक्चुअल में आपका रिजल्ट आना चाहिए था, आपको यहाँ पर जो आउटपुट है वो थोड़ा सा डाउनग्रेड ही मिलेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो प्रोसेसिंग है वो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है। एक बार आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के अपना कदम बढ़ाना है। एक बार अगर कदम बढ़ा दिया उसके बाद यहाँ पर वापसी का चांस नहीं होता। और आज के टाइम में शायद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के बारे में सोच भी नहीं रहा, वो नेक्स्ट जनरेशन के प्रोसेसर के बारे में ही सोच रहा है। वेल, मुझे अब सबसे ज्यादा वेट है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्लस का, जो TSMC बनाएगा। अगर उसके अंदर ऐसे कोई हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलते तो ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई सैमसंग के इंजीनियर, सैमसंग की R&D टीम और जो सैमसंग की प्रोसेसिंग है, जो फाउंड्री है, वहां पर थोड़े से काम करने की जरूरत है। और ये भी बात प्रूफ हो जाएगी कि भाई जो फाउंड्री है उसका एक्चुअल में अंतर हमें देखने को मिलता है और वो बहुत ज्यादा फर्क डालता है प्रोसेसर के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपको क्या लगता है और क्या रीजंस हो सकते हैं कि भाई आज के टाइम में या अभी से 2 महीने बाद कोई फोन आएगा, उसके अंदर जो ऑब्वियसली जो हीटिंग इशू है वो रहेंगे ही रहेंगे, तो उसको क्वालकॉम फिक्स क्यों नहीं कर सकता? मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।